सपा में बगावत के दावे पर राजभर का नया पोस्ट सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी में टूट होकर रहेगी। ओपी राजभर एक के बाद एक एक्स पर पोस्ट करते नजर आ रहे हैं और एक्स पर ये जो वॉर चल रही है वो भी बेहद अहम है। अखिलेश सांसद बचाओ अभियान शुरू करते, ओपी राजभर कह रहे हैं। दुखी निराश सांसदों से घर जाकर माफी मांगे। ओपी राजभर एक बार फिर यह आशंका जता रहे हैं कि अखिलेश यादव के पार्टी के सांसद उनसे नाराज हैं। एक बार फिर सुबह उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि कल जो ब्राह्मण नेताओं की बैठक हुई थी उनमें जिस तरीके से ब्राह्मण नेताओं की अनदेखी की गई, उनका अपमान किया गया, उसे ब्राह्मण नहीं भूलेगा। और ओपी राजभर पर अखिलेश यादव का भी अब पलटवार आ गया है, यानी एक्स पर ये जो वॉर है वो चलती नजर आ रही है। और अब करारा जवाब यहां पर अखिलेश यादव देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिकट आरतीयों के बाद अधिकारी और ठेकेदार मिलकर ढूंढाई पंचायत कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एडवांस वसूली कर रहे हैं। काली कमाई के पैसे से इनके बड़े बोल निकल रहे हैं। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया, जिस काली कमाई के पैसे के बल पर इनके बड़े बोल निकल रहे हैं, अब वो पैसा इनके खिलाफ पंचायत बिठा रहा है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। यादव जी ने स्वीकार किया। अखिलेश यादव जी का कल मैंने बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलसी को तोड़ लिया, हमारे एमएलए को तोड़ लिया। अब आने वाले दिनों में जो कमज़ोर होगा, जो डरपोक होगा, वो टूट जाएगा। जो डरपोक नहीं है तो डरपोक तो उनके परिवार के लोग, जो 4-5 लोग हैं, उन्हीं को छोड़ दीजिए। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, चाहे अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को, और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है। देखिए, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उनके पुत्र अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उनसे निवेदन कर रहे थे कि किसी तरह से सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर लीजिए, पिछड़ों की राजनीति को बचाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्लैकमेल कर रही है, पिताजी बहुत तनाव में हैं, उनकी किसी लिखी बात का, किसी कही बात को बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, पिताजी तनाव में है, इसलिए भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेती। और ये जो सोशल मीडिया पे वॉर चल रही है, इसको समझने के लिए मानस श्रीवास्तव हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मानस, जरा समझाइए, कल ओपी राजभर कह रहे थे कि भाई कई सांसद जो हैं वो आना चाहते हैं और सपा में टूट की जो है वो बात कहते नजर आ रहे थे। उसके बाद डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी समर्थन कर दिया ओपी राजभर की बात का, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को खारिज करती नजर आ रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हो रहा है, उनके इशारे पर हो रहा है। कल भी अखिलेश यादव से जब सवाल पूछा गया तो पहले तो उन्होंने हंसी उड़ा दिया और कहा कि जिसका दाना उसका गाना, यानी कल तक जब हमारे साथ थे, दाने हम दे रहे थे तो हमारा गाना गा रहे थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो उनके दाने मिल रहे हैं, इसलिए उनका गाना गा रहे हैं। लेकिन जब उनसे 2-3 बार सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह के प्रयास कर चुकी है, और जो लालचवश या डर के वश जो लोग चले गए उनकी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने उल्टा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पीडीए को कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से ऐसे हैं जो टूट करके आना चाहते हैं। बहुत सारे विधायक जिनके टिकट कट रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन हमने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं तोड़ेंगे, हम किसी भी उनके विधायक को, उनके नेता को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा जो अपना मूल काडर है हम उसको ही प्रमोट करेंगे। तो एक तरीके से ये दबाव की, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की राजनीति हो रही है दोनों तरफ से। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय जो सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा है वो अयोध्या को लेकर के जिस तरह से मामला चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कोशिश भी ऐसी, क्योंकि और उस पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बहुत हमलावर भी है, तो बहुत सारे लोग जो राजनीति के जानकार है वो ये मानते हैं कि उस मामले को डाइल्यूट करने के लिए एक पासा फेंका गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये दिखाते हुए कि देखिए जो दिल्ली, जो पंजाब में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वही अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और निशाने पर समाजवादी पार्टी है।
तो बहुत सारे जो राजनीति के जानकार है वो मानते हैं कि इस पूरे मामले को डाइल्यूट करने के लिए, अयोध्या वाले मामले को डाइल्यूट करने के लिए इस तरह की चीजें कही जा रही है। अब देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि राजभर के बेटे आए थे, वो गैर गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको हमारे पार्टी में विलय कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से एक ऐसा बयान है जिसको बहुत ज्यादा कोई तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं और इस वक्त वो सरकार में उनका अच्छा प्रभाव, अच्छा दखल उनका है और सरकार भी उनको तमाम मामलों में उनको आगे करके उनसे बयान दिलवाती है। ये बात भी सही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक 2027 को लेकर के एक रस्साकशी चल रही है, एक कशमकश है जिसमें राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो खेमा इंडिया गठबंधन का हो, चाहे वो एनडीए का हो। दोनों ही तरफ से दबाव की राजनीति देखने को मिल रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में।